मेरे आराध्य श्री ठाकुर जी की महती करुणा कृपा से हम सब श्रीमद् भक्तमाल कथा महोत्सव की इस रस यात्रा में, इस आनंदमयी भावमयी रस यात्रा में आनंद ले रहे हैं। कल श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के पावन चरित्र का हम सब ने दर्शन किया, श्रवण किया। उसी श्रृंखला में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के परम कृपा पात्र बने वो परम वैष्णव परम भागवत श्री सदना कसाई जी के चरित्र का दर्शन कल संक्षेप में हम सब ने किया। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज के इस पवित्र पावन ग्रंथ में कितने ही भक्तों का चरित्र ऐसा है जिनकी भक्ति का स्वरूप बड़ा विचित्र है, बड़ा विलक्षण है। कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे अपने प्यारे को रिझाने में लगे हुए हैं। प्रेम में बंधे वो श्री हरि अपने प्राण प्यारे भक्तों के सेवक बनकर उनकी सेवा करते हैं। ऐसा दर्शन श्री भक्तमाल में होता है। किसी के लिए खेतों में नंगे पांव हल चला रहे हैं, किसी की टूटी हुई झोपड़ी को अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। नाना प्रकार की सेवाएं श्री हरि अपने भक्तों की करते हैं और भक्त भी अपने अपने भाव अनुसार श्री गोविंद को लाड़ लड़ाते हैं। भक्तों के पास और है ही क्या, इन भक्तों की कृपा को प्राप्त अगर कर लिया जाए, इन भक्तों की कृपा हम सबको मिल जाए तो फिर गोविंद की प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। सीधा सहज सरल मार्ग। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। जय। भक्त के भाव की अधीन होकर श्री श्याम सुंदर अपने निज कर कमलों से उन भक्तों की सेवा करते हैं। ऐसा दर्शन मिलता है। जय। श्री जगन्नाथपुरी में विराजमान वो परम वैष्णव परम भागवत श्री माधवदास जी का चरित्र, जो अस्वस्थ हो गए, इतने अस्वस्थ हो गए कि अपने शरीर की सेवा भी स्वयं ना कर पा रहे थे। शरीर शिथिल होता चला गया। समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। रोग बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। शरीर उठने में, चलने में, बैठने में समर्थ नहीं और यहां तक स्थिति बन गई। ये केवल आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम कहें हम भगवान की बहुत सेवा करते हैं, हम श्री ठाकुर जी की बहुत सेवा करते हैं और उस सेवा का अभिमान लिए हम समाज में घूमते हैं। हम इतना भजन करते हैं, इतनी माला करते हैं, इतने सत्कर्म करते हैं, इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ किया, लेकिन प्रेमियों जितनी सेवा गोविंद कर सकते हैं भक्तों की, उतने तो भक्त कभी भी नहीं कर सकते अपने प्यारे की सेवा। जय हो। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि।
इतने अस्वस्थ हुए श्री माधव दास जी महाराज। सरकार की कृपा देखो, सरकार की करुणा का दर्शन करो, सरकार की सेवा परायणता देखो अपने भक्त के प्रति, अपने आश्रित जनों के प्रति। इतने अस्वस्थ हो गए, इतने अस्वस्थ हो गए कि अपने आसन पर ही मलमूत्र भी त्याग करने लगे, इतने अस्वस्थ हो गए। ऐसी स्थिति में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं साहब। आप सबके जीवन में ये घटनाएं आपने देखी होंगी। कोई इतना अस्वस्थ हो जाए, कोई ऐसा बिरला परिवार में निकले जो ऐसी स्थिति में अपने हाथ से सेवा करे। वरना तो जगन्नाथ जी की कथा में भी हमने कहा, आज के समय में तो यही दृष्टिगोचर होता है। किसी की इतनी भयंकर स्थिति हो जाए शरीर की, तो लोग या तो प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी अपने चरणों में लें, या फिर कुछ धन देके कुछ सेवक लगा लेते कि बस तुम्हें इस रोगी की, इस अस्वस्थ शरीर की सेवा करनी है। स्वयं नहीं करते, जबकि उस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत अपने परिवार की सेवा की होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में आने के बाद तन की सेवा छोड़ के धन का लोभ देके किसी बाहर से किसी व्यक्ति को नियुक्त करा के वो सेवा करवाते हैं। लेकिन गोविंद ऐसा नहीं करते। हमारे पास तो लाख करोड़ अरब इतनी संपत्ति होगी, लेकिन वो तो त्रिलोकी के मालिक हैं। उनके ऐश्वर्य का कौन वर्णन कर सकता है साहब। जिनके चरण चापन स्वयं श्री लक्ष्मी जी करती हूं, उनसे ज्यादा ऐश्वर्यवान कौन होगा। लेकिन फिर भी वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अपने भक्तों के भाव के अधीन हैं। माधव दास जी समुद्र के किनारे अस्वस्थ हैं। जिस आसन पर लेटे हुए हैं शरीर उठता नहीं, स्थिति बिगड़ती चली गई और मलमूत्र तक भी उस आसन पर ही त्याग करने लगे। कहते हैं जगन्नाथ महाप्रभु ने अपने हाथों से माधव दास जी की सेवा की है, शरीर की सेवा की है साहब। जय हो। शरीर की सेवा की, अपने हाथों से उनका शरीर स्वच्छ करते। माधव दास जी ने पूछा, सरकार आप मेरे शरीर की जो मलमूत्र से सना हुआ शरीर है इस समय, उस शरीर की इतनी सेवा करते हैं, मुझे स्वच्छ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं, ये सब करने की आवश्यकता ही क्यों? आप चाहते तो आप प्रथम दिन ही मुझे इस रोग से मुक्ति दिला सकते थे। मेरी इतनी स्थिति खराब नहीं हो सकती थी, आप चाहते तो। लेकिन मेरा रोग भी बढ़ता चला गया, शरीर भी शिथिल होता चला गया, मैं प्रतिपल अस्वस्थ होता चला गया। लेकिन आपने रोग ठीक ना करके मेरी सेवा क्यों की? ध्यान से सुनना। कितनी कृपा करते हैं, कितनी कृपा करते हैं, कितनी कृपा करते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा, माधव दास जी चाहता तो मैं आपको एक पल में स्वस्थ कर सकता था। अरे एक पल की बात छोड़ो, आपको ये रोग स्पर्श भी नहीं कर सकता था। आप इतना मुझसे प्रेम करते। लेकिन मैंने सोचा, बहुत विचारा, कहीं आपका प्रारब्ध कहीं आपके पिछले कर्म आपको एक और जन्म लेने के लिए बाध्य ना कर दें। चाहता तो मैं अभी मुक्त कर सकता था,
लेकिन यहाँ आने के बाद अपना प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, अपने कर्म को तो भोगना ही पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि इसी जन्म में आप अपने सारे प्रारब्ध भोग कर शुद्ध बुद्ध होकर मेरे नित्य धाम को प्राप्त कर जाओ। बस इसलिए इस भाव की पूर्ति के लिए मैंने आपको रोग मुक्त ना करके बल्कि आपकी सेवा की, आपकी सेवा। इतने करुणा वर्णालय सरकार कहाँ खोज पाओगे, कहाँ मिलेंगे साहब। और भगवान की भक्त वत्सलता का दर्शन केवल श्रीमद् भक्तमाल में होता है। अन्यत्र ग्रंथों में भी कृपा की, लेकिन ऐश्वर्य का भी दर्शन होता है। कहीं पर चक्र सुदर्शनधारी है, भक्तों की सेवा में लगा हुआ है। कृपा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐश्वर्य का भी दर्शन होता है। लेकिन श्रीमद् भक्तमाल का ठाकुर ऐश्वर्य को लुप्त करके केवल और केवल अपने भक्तों की सेवा का जो प्रण ले रखा है, जो ये बात है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। ऐसे कृपा निधान का दर्शन तो केवल भक्तमाल में बैठे हुए उस ठाकुर का ही होता है, उस ठाकुर का ही होता है। इसलिए हम निवेदन करें आपसे, आज तीसरा दिन है, तीसरा सत्र है। केवल 5 दिन तक कथा सुन के अपने घर में विश्राम मत करना। अगर आप चाहते हो कि श्री हरि का पावन सानिध्य हम सबको प्रतिपल प्राप्त हो, प्रतिक्षण प्राप्त हो, तो बस भक्तमाल जी का आश्रय ले लें। ये हमारा कहना नहीं, पूज्य संतों का कहना है। पूज्य संतों का ऐसा कहना है। हरि भगतन के चरित सुनी, ध्यान से सुनिए। हरि भगतन के चरित सुनी, रीति प्रीति की सीखिए। जब तक इन हरि के प्यारे दुलारे भक्तों के चरित्र का श्रवण नहीं करेंगे, उनके जीवन का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक श्री हरि से प्रीत करने की रीत को नहीं सीख पाएंगे। कैसे लाड़ लड़ाएं उस प्यारे को, कैसे प्रेम करें, वो प्रीत की रीत हम सीख ही नहीं पाएंगे। हरि भगतन के चरित सुनी, रीत प्रीत की सीखिए। निज बुद्धि बलते हरि भक्ति, निज बुद्धि बलते हरि भक्ति, मिली न कबहू देखिए। मनमुखी नहीं, मनमुखी साधना नहीं, मनमुखी साधना नहीं। जैसा कि कल भी निवेदन किया कि जो हमें अच्छा लगता है वैसा ठाकुर के साथ व्यवहार करें। नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं है। जो मेरे गोविंद को प्यारा लगता है, जो मेरे गोविंद को अच्छा लगता है, जो मेरे श्री हरि की रुचि है, उनकी रुचि में अपनी रुचि मिलाते हुए उस प्रेम का आस्वादन करना चाहिए। ये भक्ति है। जय। निज बुद्धि बलते हरि भक्ति, मिली न कबहू देखिए। मिली भक्ति तब फिर रहे, जब हरिजन रंग राचिए। ये भक्ति महारानी कब हृदय में स्थिर रह सकती हैं? ये भक्ति महारानी कब हृदय में अचल रूप से विराजमान रह सकती हैं? जब जीवन में हरि भक्तों का संग हो, जब जीवन में हरिजनों का संग हो, जब जीवन में वैष्णव जनों का संग हो, जब जीवन में भक्तों का संग हो, तब मिली भक्ति तब थिर रहे, जब हरिजन रंग राचिए। याते सुन के प्रेम सो, भक्त माल नित बाचिए।
याते सुन के प्रेम सो भक्त माल नित बाँचिए। केवल जहाँ उत्सव महोत्सव हो, जहाँ भक्तमाल जी की कथा हो, वहाँ श्रवण करने के बाद यहाँ से यही प्रसाद लेके जाना, यहाँ से यही प्रसाद मिलेगा कि बस जीवन में अपने प्यारे को, अपने ठाकुर को प्रसन्न करना है। और गोविंद केवल अपने भक्त की कीर्ति को सुन सुन के प्रसन्न होते हैं साहब। श्री हरि के सामने नाम तो अपना प्रभाव दिखाता है। श्री हरि के सामने बैठ के उनके पावन नामों को गाओगे, कृपा के पात्र बनोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि श्री हरि कैसे प्रसन्न हो, श्री हरि एक पल के लिए भी हमें छोड़ के ना जाएं, तो उसका तो केवल एक ही सरल साधन है, एक ही सरल माध्यम है। बस अपने गोविंद को अपने सामने बैठाकर, गोविंद के सामने खुद बैठकर कुछ पल दिन में ऐसा हो कि किसी मीरा जी के चरित्र का श्रवण कराएं अपने गोविंद को, किसी नरसिंह जी के चरित्र का श्रवण कराएं, नामदेव जी के चरित्र, जिनसे हरि प्रेम करते हैं उन भक्तों का चरित्र अपने प्यारे दुलारे गोपाल जी को श्रवण कराओ। और जो ऐसा कहते हैं, हमारे पूज्य भक्तमाली जी महाराज कहते कि जिनके घर में श्री भक्तमाली जी विराजमान होती हैं, उनके घर को छोड़ के गोविंद एक पल के लिए भी कहीं दूर नहीं जाते। और जो अपने घर में बैठकर अपने गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को रोज किसी भक्त चरित्र का श्रवण कराते हैं, भले ही छोटा सा ही हो, अगर समय ना हो कथा कहने का, तो आप अगर इतना भी कह दें, गोविंद आज थोड़ा समय का अभाव है, हम गृहस्थी में है ना, ग्रस्त लोग हैं और भी प्रपंचों में फंसे हुए हैं, आज समय का अभाव है, आज हम कथा नहीं सुना पाएंगे आपको। तो गोविंद मन ही मन पूछेंगे, फिर क्या करोगे? तब कहना, प्यारे आज थोड़ी सी व्यवस्था, आज थोड़ी सी व्यस्तता है, आज समय का अभाव है, आज तो केवल आपका दर्शन करके मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ गोविंद, कल आपको श्री मीरा जी का चरित्र सुनाऊं। गोविंद कल मैं आपको श्री नामदेव जी का चरित्र सुनाऊंगा। बस इतनी प्रार्थना करने से ही गोविंद प्रतीक्षा में आपके घर में बैठे रहेंगे। कल मेरा भक्त मुझे अपने प्यारे दुलारे भक्त की लीला का सुख देगा, लीला का आनंद देगा। जो इतना भी करता है, केवल इतना ही करता है, भक्तों का नाम ही अगर गोविंद के सामने श्रवण करा दो, तो गोविंद उस घर को छोड़ के नहीं जाते साहब, नहीं जाते। फिर तो इतनी लीलाएं करते हैं, इतनी लीलाएं करते हैं, प्रत्यक्ष लीलाएं होने लगती हैं उस घर आंगन में। ये अनुभव की बात है। फिर इतनी लीला होती हैं, इतनी लीला होती हैं। और कन्हैया का स्वभाव तो आप जानते ही, कन्हैया सीधे साधे तो है नहीं। कन्हैया तो फिर जिस घर में आके बस जाए वहाँ कौतुक ही कौतुक होता है, बस फिर तो कुछ और ही लीलाएं होती। भक्त कभी कभी भाव में परेशान भी होते हैं। और भक्त अगर कह भी दे, गोविंद बहुत परेशान करने लगे हो, ठाकुर जी इतना परेशान करते हो, इससे अच्छा तो अपने नित्य धाम में बैठो, हमारा पीछा छोड़ो, इनकी सुने कि तुम्हारी माने। अगर तुम इतना भी कहोगे तो भी गोविंद उस घर को छोड़ के नहीं जाते जिस घर में भक्त चरित्र गाया जाता है साहब, भक्त चरित्र गाया। ये महिमा है इस पवित्र ग्रंथ की। कैसे कैसे भाव आप अपने निज भावों से अपने प्यारे को लाड लड़ाओ। बहुत भांति लीला चरित्र तैसे ही भक्त अपार। जैसे भगवान की लीलाएं हैं, एक से बढ़कर एक लीलाएं, इतनी लीलाएं नित्य प्रति लीला करते हैं, कोई बांध नहीं सकता, कोई गिन नहीं सकता। ऐसे ही तो भक्त हैं। जब से श्री हरि तब से श्री हरि के भक्त हैं। कितने भक्त हो चुके, कितने विराजमान हैं, कितने आगे प्रकट होने वाले हैं। भक्तों की कोई संख्या नहीं। बहुत भांति लीला चरित्र तैसे ही भक्त अपार।
अपनी अपनी रुचि लिए, अपनी अपनी रुचि लिए और करें भक्ति प्रचार, करें भक्ति प्रचार। श्रीमद् भक्तमाली जी में एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है। बिहार के पटना शहर में रहने वाली एक वृद्ध मैया, अकेली वो मैया रहती, ना परिवार का कोई, ना कोई संतान, अकेली। कहते हैं एक दिन उनके घर में संत आए और संत का बहुत स्वागत सत्कार किया, बहुत सेवा की। संत भी अति प्रसन्न हो गए और चलते समय संत भगवान ने उस मैया से पूछा, मैया एक बात तो बता, जितनी देर भी तेरे घर में हम रुके कोई और नहीं दिखा, क्या तेरा कोई नहीं है? मैया ने कहा, बस यही बात है, इस संसार में मैं अकेली हूं, मेरा कोई नहीं। संत हृदय नवनीत समाना। संत अगर कृपा करने पे आ जाएं तो क्या नहीं दे देते साहब, क्या नहीं दे देते। आज चर्चा हो रही थी, हमारे पूज्य बाबा महाराज, हमारे तटिया स्थान के संत, परम पूज्य श्री श्री 1008 बाबा श्री मदन मोहन दास जी महाराज, बिहार वन वाले। आप उनके जीवन का दर्शन करें। अभी करीब 10 वर्ष पहले ही शरीर शांत हुआ है उनका, और उन्होंने हमारी आचार्य परंपरा की 6 गद्दी का दर्शन किया महाराज जी, 6 गद्दियों का, तटीय स्थान की। आयु भी आकी नहीं जा सकती थी कि कितनी अवस्था हो गई होगी। वो ऐसे ऐसे कृपा निधान, उनका हृदय ऐसा, जैसे संत हृदय नवनीत समाना सुना है, लेकिन वो उनमें दृष्टिगोचर होता था। अगर वो किसी पे रीझ जाएं, अगर वो हृदय में ठान ले कि इस जीव पर कृपा करनी है, तो इतनी कृपा कर देते, अपने गले की कंठी उसको प्रदान कर देते, अपने भजन करने की माला को दे देते, जो कुछ आए वो अर्पित कर देते, कल्याण ही कल्याण करते। उनके जीवन की एक घटना श्रवण करो। कुछ संतों ने कहा, बाबा इतना भजन आप करते हो, इतना भजन आप करते हो, ये कैसे पता चले कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? प्रश्न देखो, इतना भजन आप करते हो, ये कैसे पता चले कि आपको भगवत प्राप्ति होगी? संत भगवान ने कहा, वैसे तो भगवान की मर्जी में ही अपनी मर्जी को मिला देना चाहिए। अर्जी है मेरी, मर्जी है तेरी। लेकिन फिर भी प्रश्न किया, और इस बात को भी कोई काट नहीं सकता, जो श्री हरि के चरणों का आश्रित हो जाए उसे श्री हरि अपने चरणों से दूर नहीं करते हैं, एक पल के लिए भी दूर नहीं करते हैं। का बाबा ये तो है, लेकिन हम जानना चाहते हैं, इतना भजन, उन्होंने इतना त्याग किया है, उनका त्याग मंच से कहने लायक नहीं है। शरीर के अंग को भी काट के उन्होंने अलग कर दिया था साहब, कि भजन में बाधा ना बने। का बाबा फिर भी हम लोग साधक लोग हैं, हमारी भक्ति थोड़ी पुष्ट हो, हम उस मार्ग पर टिके रहें, इसलिए आप बताओ ना, आप इतने भजन निष्ठ हो, इतने प्राचीन पुराने संत हो, इतने पूर्वाचार्यों का दर्शन आपने किया, हम जानना चाहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं? बाबा ने कहा, सब पर कृपा तो गौ माता करती, और जिस पर गौ माता की कृपा हो उसको कन्हैया ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। बाबा ने कहा, चलो हमारे साथ। और बाबा गौ माता के निकट सब संतों को लेकर आए, सच्ची घटना है। और बाबा के हाथ में एक रोटी है। बाबा ने कहा, देखो गौ माता को हम रोटी खिलाएंगे, अगर इस गौ माता ने इस रोटी को खा लिया तो समझना हमें अभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और इस गौ माता ने अगर रोटी को नहीं खाया तो समझना भगवत प्राप्ति है, निश्चित है।
इसलिए अगर गौ माता के पास आप रोटी या कुछ उनके खाने का कोई पदार्थ सामग्री लेके जाओ तो गौ माता कृपा करती ही है, पा ही लेती है। तो बाबा ने कहा कि अगर गौ माता इस रोटी को पाले तो समझना अभी हमको और जन्म लेने पड़ेंगे, अभी और भजन साधना में जुटना पड़ेगा। और अगर गौ माता ने रोटी नहीं खाई, मुंह फेर लिया, तो समझना हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और संतों के साथ गए। कुछ संत तो विराजमान हैं अभी वृंदावन धाम में, जिन्होंने दर्शन किया इस लीला का। और भैया जैसे ही पूज्य बाबा महाराज ने गौ माता के मुख के आगे रोटी रखी, गौ माता ने तुरंत अपना मुख दूसरी तरफ कर लिया, दूसरी तरफ कर लिया। प्रमाणित हो गया कि भगवत प्राप्ति इसी जन्म में सुलभ है, बस हम साधना के मार्ग पे ठीक ठीक चल रहे हैं। और जीवन ऐसा, किसी से आज भजन की बात करो कि आप भजन करो, माला करो, इतने जाप करो, भाई इतना नियम तो लो कम से कम, तो लोग पहले साधन जुटाते हैं। सुंदर स्थान भी हो, भजन करने के लिए सुंदर आसन भी हो, कुछ व्यवस्थाएं भी हो, जबकि भजन में साधन की आवश्यकता नहीं होती। साधन जुटाओगे तो साधन जुटाते जुटाते जीवन निकल जाएगा, साधन किसी के पूरे नहीं हुए। लेकिन पूज्य बाबा श्री मदन मोहन दास जी महाराज का दर्शन करो, जीवन का पूरी पूरी रात भजन करते, बहुत से संतों के साथ बैठ के भजन करते, मधुकरी भिक्षा करके जीवन यापन करते। और अगर रात्रि में कुछ पाने की कुछ भूख जागृत हो जाती, शरीर को कुछ लगता कि कुछ शरीर को देना चाहिए, तो रात्रि को आटे में पानी डाल के उसे घोल के ही पी लेते। इतना त्याग, कितना दर्शन, कैसे कैसे संत विराजमान हैं। बिना संत के भगवंत नहीं मिल सकते। मैं फिर निवेदन करूं, अगर श्री हरि को प्राप्त करना हो तो संत रूपी सुंदरी के चरणों में जाकर आपको गिरना पड़ेगा। हाँ, गिरना पड़ेगा, क्योंकि संत रूपी उस परम सुंदरी, उस परम सखी, उस परम सहचरी के हृदय में ही बांके बिहारी बैठे हुए हैं प्यार। और संतों में दृष्टि दोष मत करना। कई बार हमारा दृष्टि दोष हो जाता है संतों। संत की कोई जाति नहीं होती, संत की कोई बिरादरी नहीं होती। संत किस कुल में उत्पन्न हुआ, अब सदना कसाई जी का आप जीवन परिचय देखें तो एक मलेच्छ कुल में उनका जन्म हुआ, एक मांस के व्यापार करने वाले के घर में उनका जन्म हुआ। इतना अपवित्र कुल, और सदना कसाई जी उसमें पैदा हुए। और उसके बाद भी श्री जगन्नाथ जी ने उनको अपना आलिंगन प्रदान किया, उनको हृदय से प्रदान किया। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि भक्त की कोई जाति नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती, कोई कुल नहीं होते। ये वैष्णव लोग, ये संत लोग तो अच्युत कुल के होते हैं, गोविंद के कुल के होते हैं। भगवान अपना कुल इनको प्रदान करते हैं। एक बार श्री नाभाजी महाराज जयपुर गए राजा मानसिंह के दरबार में। राजा मानसिंह ने श्री नाभाजी महाराज के पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। कहा, स्वामी जी है तो धृष्टता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके परम प्रिय शिष्य श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज का सत्संग जयपुर में भी हो, ताकि वहां के लोग भी जाकर उनकी वाणी का लाभ ले सके। और पूज्य गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने श्री नाभा गोस्वामी जी को आज्ञा दी और नाभा गोस्वामी जी को जयपुर ले जाया गया। जयपुर में राजा मानसिंह के दरबार में सत्संग हुआ। कुछ विप्र वृंद भी बैठे थे, कुछ ब्राह्मण वृंद भी बैठे थे, जिनको अपने पांडित्य का बहुत अभिमान था, जिनको अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था। और नाभा गोस्वामी जी का सत्संग सुन के उनको लगा कि शायद इनके बाद अब राजा के दिल में हमारी कुछ छवि कम हो जाए।
जो सत्संग श्री नाभाजी दे रहे हैं ऐसा तो हमने आज तक राजा मानसिंह को श्रवण ही नहीं कराया। इनको तो केवल उतना ही श्रवण कराया जिससे हमारी उदर पूर्ति होती रहे। लेकिन जो नाभा गोस्वामी जी ने सत्संग दिया, ऐसा सत्संग तो आज तक इस दरबार में किसी ने सुनाया नहीं। और राजा का मन भी आकर्षित हो रहा है, राजा के हृदय में भी श्रद्धा उत्पन्न हो रही नाभाजी के प्रति। अगर नाभाजी के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो फिर हमें कौन पूछेगा। सभी दरबार में उपस्थित उन पंडितों ने, उन ब्राह्मणों ने नाभाजी से तर्क वितर्क करना आरंभ कर दिया, शास्त्रार्थ करना आरंभ कर दिया। और नाभाजी महाराज बड़े ही सरल हृदय से एक एक प्रश्न का उत्तर देते चले गए। एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, ध्यान से सुनना। जब उन ब्राह्मणों को लगा कि नाभाजी को हम परास्त नहीं कर पाएंगे, तो ब्राह्मणों ने एक ऐसा प्रश्न किया जिसका सत्संग से कोई लेना देना नहीं था। श्री नाभाजी महाराज से उन ब्राह्मणों ने उनकी जाति संबंधी प्रश्न कर दिया, जाति संबंधी प्रश्न कर दिया। नाभाजी ने कहा, वैसे तो सत्संग में ऐसे प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बनता है, इस प्रश्न का कोई उद्देश्य नहीं है। और आप सब भी जानते हैं कि संत की कोई जाति नहीं होती, संत की कोई बिरादरी नहीं होती। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जय। तब श्री नाभाजी महाराज ने उत्तर दिया है। नाभाजी महाराज ने कहा, साधु की, भक्त की, वैष्णव की कोई जाति नहीं होती। इनको इनके कुल से, इनको इनकी जाति से आंकना भी महा अपराध होता है। अरे जिसके कंठ में कंठी बंध गई, तुलसी आ गई, ठाकुर जी के चरण चिन्ह मस्तक पर जिसके आ गए, तो फिर वो साधारण रहा क्या? वो तो साक्षात श्री हरि का, श्री गोविंद का प्यारा है, दुलारा है, श्री हरि के गोत्र का है, श्री हरि के कुल का है, नारायण गोत्र का हो जाता है वो वैष्णव, फिर वो संत। क्या इतना भी नहीं जानते? लेकिन वो ब्राह्मण लोग प्रश्न करते चले गए और श्री नाभाजी महाराज ने उत्तर दिया, अर्चावतारो पदानाम वैष्णवोत्पत्ति चिंतनम। अर्चावतारोपदानम वैष्णवोत्पत्ति चिंतनम मातृयोनि परीक्षां च तुल्यमाहुर्मनीषिण। वैष्णवों को उसकी मातृ की योनि से नहीं नापा जाता, तोला जाता, साफ सोचा जाता। वर्णन आता है, मृतक चीर झूठे वचन, काक विष्टु अरि अरुमेत्र, शिव निर्मालय आदि दे, ये सब वस्तु पवित्र। काक विष्टु, मृतक चीर, झूठन वचन, शिव निर्मालय, ये सब परम पवित्र होते हैं। एक बात बताओ, पीपल का वृक्ष पवित्र है कि अपवित्र है? बताओ। भगवान ने गीता में कहा है कि वृक्षों में पीपल मैं हूं, पवित्र है ना? उसकी उत्पत्ति कैसे होती है पता है आपको? पीपल की उत्पत्ति कैसे होती है? पीपल के वृक्ष पे जो फल लगते हैं, उन फलों को काग, कौआ पाता है, और उसके बाद जब वो कौआ उस मल को त्याग करता है तो उसमें उस फल के बीज होते हैं, उस बीज से पीपल की उत्पत्ति होती है, लेकिन फिर भी पवित्र है। ऐसे ही वैष्णव किसी भी कुल में हो, वो परम पवित्र ही होते, परम पवित्र ही होते।
जय। मृतक चीर, क्या किसी मरे हुए व्यक्ति को पवित्र माना गया है? किसी मृत शरीर को पवित्र माना गया है, लेकिन मृतक चीर फिर मृगछाला पवित्र क्यों है प्यारे? बताओ। मृगछाला जिसका आसन बना के संत लोग भजन करते हैं, वैष्णव लोग भजन करते हैं, मृगछाला कितनी पवित्र कही गई है। स्वयं भगवान शिव उस आसन पर बैठते हैं, कितना पवित्र है। फिर हम कैसे किसी संत की जाति को देखकर उसको छोटा कह सकते हैं, निम्न कह सकते हैं? मृतक चीर झूठन वचन, गाय के दूध को सबसे पहले बछड़ा पीता है, बछड़े का झूठा दूध भगवान शिव के अभिषेक में काम आता है। क्या वो दूध अपवित्र है? फिर कैसे भक्त को उसके कुल के अनुसार हम निम्न दृष्टि से देख सकते हैं, हम उसको छोटा कह सकते हैं साहब? मृतक चीर झूठन वचन, काक विष्ट अरुमेत्र, शिव निर्मालय आदि दे। शिव निर्मालय श्री गंगा जी, भगवान के चरणों का चरणामृत जिनको भगवान शिव ने अपने शीश पे अपनी जटाओं में धारण किया, क्या गंगा जी पवित्र है? किसी के चरण का धोवन क्या पवित्र होता है? शिव निर्मालय आदि दे, ये सब वस्तु पवित्र। इसी प्रकार संत कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, संत का शरीर किस कुल में पैदा हुआ हो, संत को उसके कुल से नहीं जाना जाता, संत को उसकी जाति से नहीं पहचाना जाता। संत तो साक्षात भगवत स्वरूप ही होता है, भगवत स्वरूप ही होता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम ये छोटे छोटे से अपराध करके अपने आप को नरकगामी बना लेते हैं। बस ये अपराध से हम बच जाएं, इन अपराधों से बचना सीख जाएं, किसी के प्रति निंदा ना हो, किसी के प्रति राग देश ना हो। भजन बना नहीं और भजन करने वालों के प्रति कुछ तुच्छ शब्दों का प्रयोग हो जाए, उनके प्रति हृदय में कुछ गलत भाव आ जाए, तो आपका तो भजन बना ही नहीं। और अगर आपके प्रारब्ध से आपको कुछ मिलने वाला भी हो तो वो भी नष्ट हो जाता है इसी प्रकार सदना कसाई जी भले ही मलिच्छ कुल में उत्पन्न हुए हों, भले ही किसी कसाई के कुल में उत्पन्न हुए हों, वो तो मात्र केवल अपना एक प्रारब्ध था, उनका एक कृत्य था जिसके कारण उनको कसाई कुल में आना पड़ा, वरना तो वो परम वैष्णव परम भागवत ही थे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि भक्त अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने प्यारे से प्रेम करता है। इसी कलिकाल की घटना, वो पटना में रहने वाली वो माँ, वो वृद्धा जिसका कोई नहीं, और संत भगवान ने कृपा की और संत भगवान ने अपने बटुआ ठाकुर संतों के साथ चलती, संत भगवान ने अपने गोपाल जी उस मैया को दे दिए। संत जब कृपा करने पर आए तो क्या नहीं दे सकते। हमने तो दर्शन किया पूज्य सेवा कुंज वाले श्री गोपाल दास बाबा जी महाराज का, श्री लघु सखी जी महाराज का। महाराज जी वो ऐसे संत भजन में इतने निष्ठ रहते, भजन का इतना सुख लेते, भजन ही भजन करते कि उनके पास उनके प्रिया प्रीतम की श्री विग्रह सेवा थी। एक बार उनको चिंता लग गई कि इनको जगाऊं कि भजन करूं। भजन में मानसी में इतना डूबे रहते थे, इतना डूबे रहते थे कि सेवा भी ठाकुर जी की कई बार विलंब हो जाता। तो चिंता लग गई कि सेवा नहीं हो पाती है, भजन नहीं कर पाता हूँ, चिंता बनी रहती, क्या करूँ। तो सेवा में तो अपराध बनता है, का भजन का ही आश्रय लेना है। सेवा करने के लायक मैं हूँ कहाँ। जिनको नित्य सखी सहचरियाँ सजाती हो उनकी सेवा मैं कैसे कर पाऊँगा, उनकी रुचि में कैसे जान पाऊँगा। तो आपको हम बताएं, हमने देखा उनके ठाकुर जी का दर्शन किया, इतने सुंदर युगल जोड़ी सरकार थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जाकर देखा तो युगल जोड़ी सरकार मंदिर में थे। हमने कहा बाबा सरकार कहाँ गए, किसे दे दिए।
कहा भैया भजन करने बैठते तो इनकी सेवा छूट जाती, इनकी सेवा करें तो भजन छूट जाते। तो हमने तो सरल मार्ग अपनाया कि सेवा में तो अपराध का डर बना रहता है, लेकिन नाम महाराज की कृपा को पाना जरूरी है। बस भजन होता रहे। और हम बाबाजी लोग हैं, इनके लिए कहाँ से साधन लाएंगे? इनको तो नित्य नूतन श्रृंगार चाहिए, एक से एक उत्तम भोग लगाने चाहिए। हम बाबाजी लोग मधुकरी करके पाने वाले लोग इतनी सेवा कैसे पर कर पाएंगे? तो एक भक्त आए, उनका भाव था, हमने तो अपने ठाकुर जी उन्हें दे दिए, तुम संभालो, हम तो भजन करेंगे। ये भाव। तो वो संत उनको अपने ठाकुर जी दिए उस मैया को, और कहा मैया आज से यही तेरे बेटा हैं, यही तेरे पुत्र हैं, बस इनको लाड़ लड़ा। जिनका कोई नहीं, वही बात, संसार में कोई अनाथ नहीं, क्योंकि सबके ऊपर तो जगन्नाथ बैठे हैं प्यारे, जो समस्त जग के नाथ हैं। उनके होते हुए कोई अनाथ अकेला कैसे हो सकता है? मैया ने कहा बाबा अब आपने लाला तो दे दिया, और किसी के लाला हो तो उसका नामकरण भी होना चाहिए। अब आप ही हो, आप मेरे लाला का नामकरण कर दो ना। मैं अपने लाला को किस नाम से पुकारूं? बाबा ने कहा मैया आपके लाला का नाम हम बाल मुकुंद रखते हैं, बाल मुकुंद। बाल मुकुंद नाम दे दिया मैया के ठाकुर का, मैया के लाला का। और मैया दिन रात अपने लाला का लाड़ चाव करे, मानो जीवन मिल गया हो, मानो प्राण मिल गए हो जाते जाते किसी व्यक्ति को। इतनी सेवा, इतना लाड़, पल पल ध्यान रखे, पल पल ध्यान रखे। कहते हैं सेवा इतनी सिद्ध हो गई कि अगर शयन भी कराए तो अपने बगल में अपने लाला को, बाल मुकुंद को अपने बगल में लेटाए और जब शयन करे। एक दिन की घटना, गांव में हल्ला मच गया कि कोई ऐसा राक्षस आ गया है जो छोटे छोटे बालकों को लेकर जा रहा है, उनकी हत्या कर रहा है। जैसे कि हमारे वृंदावन में आप नंद गांव जाओ तो हल्ला मचता है, हाउ बिलाऊ। कन्हैया को डराती मैया, कन्हैया शैतानी कम किया कर, नहीं तो हाउ आ जाएगा। और आप नंद गांव जाओ, ऊपर नंद भवन से दर्शन करो तो पाषाण के रूप में दो आकृति हैं जिनको ब्रजवासी बताते यही हाउ बिलाऊ है। कन्हैया इतनी शैतानी करेगा तो हाउ आ जाएगा, कन्हैया भी सहम जाते। अब लीला कर रहे हैं तो कहते हैं उस रात भी ऐसा हल्ला मचा उस गांव में कि अपने अपने बालकों को संभाल कर रखो। छोटे छोटे बालकों को लेकर ये राक्षस उनकी हत्या कर देता है। और मेरे भाई बहन, जिनके बालक थे उन्होंने तो चिंता की ही, वो तो सावधान हो ही गए, लेकिन इस मैया को भी अपने बाल मुकुंद की चिंता बैठ गई कि पूरे गांव में मेरे लाला से ज्यादा छोटा तो कोई और है ही नहीं। ऐसा तो नहीं सबसे छोटे बालक को देख के कहीं मेरे लाला को ही ना ले जाए। जय। आप लोगों को समझ में तो आ रही कथा? समझ में आ रही तो राधे राधे बोलो जोर से, एक बार और बोलो। मैया को चिंता लग गई और मैया रात्रि को शयन करती है और अपनी खटिया पे अपने बाल मुकुंद को लोरी सुनाती, लाला सो जा, शैतानी मत करियो, क्यों गांव में हाउ आ गया है, हाउ हाउ। थपकी दे रही हैं और धीरे धीरे मैया गा रही हैं, लोरी सुना रही हैं। बाल मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा सुना रही है जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। आप लोग भी अपने घर में अगर गोपाल जी को रखते हो तो रात्रि को ऐसे लाड से शयन कराया कर, थोड़ी लोरी सुनाया कर। शयन के समय लाला को अपनी गोदी में लेके थोड़ी थोड़ी उनके चरणन की मालिश किया करो।
थोड़ी थोड़ी उनकी पीठ को थपथपाया करो, थोड़े थोड़े उनके शीश पर हाथ पधरा के उनकी इत्र मालिश किया करो। दिन भर थक गए होंगे, शयन के समय इतनी सेवा तो जरूर किया करो, और लोरी भी सुनाया करो जैसे मैया गा रही है। जय बाल मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। और मैया अपने लाला को, बाल मुकुंद को लोरी सुनाते 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 सो जाती हैं। छोटे से ठाकुर जी बगल में शयन कर रहे हैं। मध्य रात्रि होती है और रात्रि को शोर मचता है गांव में, हाउ आ गया, हाउ आ गया, हाउ आ गया, हाउ आ गया। और मैया हड़बड़ा के उठती है। मैया हड़बड़ा के उठी तो जो बगल में ठाकुर जी सो रहे थे, जो बगल में लाला को शयन करा रखा था कि कोई ले ना जाए, हड़बड़ाहट में उठी तो वो बाल मुकुंद ठाकुर मैया की खटिया के नीचे गिर गए और मैया को पता नहीं चला। मैया की खटिया के नीचे ठाकुर जी पहुंच गए तो बगल में सुला रखा था, शोर मचा, हाउ आया, हाउ आया। घबरा गई और हड़बड़ाहट में उठी तो बगल में शयन करते हुए ठाकुर जी मैया की खटिया के नीचे गिर गए। अब तो मैया पूरी कुटिया में ढूंढे, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया। कभी इधर कभी इधर, अरे ऐसा तो नहीं सबसे छोटा बालक मेरा ही था, कहीं आज मेरे बालक को ही तो लेके नहीं चला गया वो हाउ। रोने लगी, बिलखने लगी, तड़पने लगी, इतनी अधीर हो गई कि प्राण कंठ में आ गए मैया। एक यही तो सहारा था, एक यही तो आसरा था, एक इसी के सहारे तो जीवन जी रही थी, वरना मेरा कौन था इससे पहले। और आज मेरे छोटे से बालक को हाउ ले गया। रोए बिलखे तड़पे, इतनी अधीर हो गई, रो रो के प्राण कंठ में आ गए। लगता है कि अब कुछ पलों तक ही जीवित रह पाएगी अपने लाला के बिना, अपने कन्हैया के बिना। और प्रेमियों, जिस भक्त का इतना सच्चा हृदय, जिस भक्त के हृदय में इतना सच्चा प्रेम हो अपने ठाकुर के प्रति, तो क्या भगवान निश्चिंत रह सकते हैं? क्या भगवान अपने बैकुंठ में बैठ सकते हैं? कहते हैं इधर तो मैया विलाप कर रही है, मेरा लाला चला गया, मेरा लाला चला गया, अब मैं अपने लाला के बिना एक पल जीवित नहीं रह पाऊंगी, अब मैं अपने लाला के बिना एक पल नहीं रह पाऊंगी। रोते 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 प्राण कंठ में आ गए, शरीर शिथिल हो गया, धरती पे गिर गया। इतनी रोई कि आज गोलोक धाम में बैठे हुए इस गोलोक बिहारी ने करुणा की दृष्टि कर दी उस मैया के ऊपर, और उस मैया की झोपड़ी में साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। मैया तेरा लाला कहीं नहीं गया, देख तेरा लाला तेरे सामने खड़ा है, अरे नेत्र खोल के देख, नेत्र खोल के देख। और कन्हैया ने अपना वरद हस्त उस मैया के शीश पे पधराया। मैया को चेतना आई, नेत्र खोल के देखा तो सामने गोलोक बिहारी भगवान कृष्णचंद्र खड़े थे। लेकिन भगवान को देखने के बाद भी मैया ने रोना बंद नहीं किया, मैया ने रोना बंद नहीं किया, रोती रही, रोती रही। कन्हैया ने पूछा, मैया तेरे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रही है? मैं आ तो गया, कहा तुम तो आ गए, लेकिन मेरा लाला थोड़ी आया है, मेरा बाल मुकुंद थोड़ी आया है। अरे मैं तो अपने लाला के लिए रो रही थी, तुम्हारे लिए थोड़ी रो रही हूँ। सीधा से गांव की सीधी सादी महिला, कैसा भाव। कन्हैया ने कहा, मैं ही तो तेरा लाला हूं, मैं ही तो वो बाल मुकुंदा हूं। अब मैया को तो लगा जो संत भगवान मुझको दे गए, बस वही मेरा बाल मुकुंद है, वही मेरा लाला है, वही मेरा सब कुछ है। और ये तो इतने बड़े स्वर्ण का मुकुट धरा है, पीतांबर फहरा रहे। का तुम मेरे लाला कैसे हो सकते हो? मेरे लाला तो छोटे से हैं, और जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक मेरा रोना बंद नहीं होगा। उनके बिना इस शरीर में प्राणों को मैं रखूंगी नहीं, उनके साथ अपने प्राणों का भी अंत कर दूंगी अगर मेरे लाला मुझे नहीं मिले। भक्त की ऐसी पुकार सुन के कहते हैं भगवान कृष्ण उसी समय उस मैया के उस बाल मुकुंद का स्वरूप धारण करके मैया की गोदी में कूद पड़ते हैं। साहब गोदी में कूद पड़ते हैं। ये सब कलिकाल की घटनाएं हैं। बस कोई प्रेम कर ले, कोई प्रेम कर ले।
ऐसा ही प्रेम श्री सदना जी को हो गया।